गांव के एक छोटे से घर में एक परिवार रहता था। परिवार में रमेश, उसकी पत्नी गीता और उनकी दो बेटियां थीं। रमेश की माँ शांति देवी भी उनके साथ रहती थी। शांति देवी को सब लोग कामचोर सास के नाम से जानते थे, क्योंकि वह घर का कोई काम नहीं करती थी। शांति देवी का दिन आराम करते हुए बीतता था। वह सुबह उठती, पूजा करती और फिर आराम से चाय पीती। उसके बाद वह गीता को काम करने के लिए आदेश देती। गीता एक मेहनती और आज्ञाकारी बहू थी। वह अपने सास की सभी बातों को मानती थी और सारा काम करती थी। एक दिन गांव में एक भव्य मेले का आयोजन हुआ। रमेश ने सोचा कि गीता और बच्चियां भी मेला देखकर खुश हो जाएंगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज हम सब मेला देखने जा रहे हैं, आप घर का ध्यान रखें। शांति देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अगर गीता मेला चली जाएगी तो मुझे सारा काम करना पड़ेगा। उसने रमेश से कहा, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे सारा काम कैसे करना आएगा? तुम लोग जाओ, मैं यहीं आराम करूंगी। रमेश और गीता ने शांति देवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। आखिरकार गीता ने रमेश से कहा, आप और बच्चियां मेला जाइए, मैं माँ जी के साथ घर पर रहूंगी। रमेश को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने गीता की बात मान ली और बच्चियों के साथ मेला चला गया। गीता ने घर का सारा काम किया और शांति देवी आराम करती रहीं। एक दिन गांव में एक संत आए। संत ने गांव वालों को जीवन की सच्चाई और कर्म का महत्व समझाया। शांति देवी ने भी संत के प्रवचन सुने और अपने जीवन के बारे में सोचने लगी। उन्होंने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। मैंने हमेशा आराम किया है और दूसरों पर निर्भर रही हूँ। अब समय आ गया है कि मैं अपनी बहू की मदद करूं। अगले दिन से शांति देवी ने अपने व्यवहार में बदलाव किया। उन्होंने गीता के साथ घर का काम करना शुरू किया। गीता को यह देखकर बहुत खुशी हुई। गांव के लोग भी शांति देवी के इस बदलाव को देखकर हैरान रह गए।